मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, वो बड़ा ही निहायत रहम और करम करने वाला है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और सभी तारीफ अल्लाह ही के लिए है। बरा बिन आज़िम रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, वे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आपने फरमाया कि जब मुसलमान को कब्र में बिठाया जाता है तो उसके पास फरिश्ते आते हैं, फिर वे गवाही देता है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और यही मतलब है अल्लाह के इस कौल का कि अल्लाह ताला उन लोगों को जो ईमान लाए हैं मजबूत बात पर कायम रखता है। दुनियावी जिंदगी में भी और आखिरत में भी कुरान और हदीस से कब्र के अजाब का सबूत मिलता है और अहले सुन्नत का इस पर इजमा है और अकल के एतबार से भी इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला जिस्म के तमाम बिखरे हुए हिस्सों में जिंदगी पैदा करने पर कुदरत रखता है। अगरचे बदन को दरिंदे खगे हों, अल्लाह ताला एक लम्हे में उन्हें जमा करने पर कुदरत रखता है। कुछ लोगों ने कब्र के अजाब को इस तौर पर तस्लीम किया है कि जमीनी घड़े में नहीं बल्कि बरज़ख की कब्र में अजाब होगा। यह अकल और नकल के खिलाफ है। इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कुएं में झांका जिसमें बदर में मरने वाले मुशरिक मरे पड़े थे और फरमाया कि तुम्हारे मालिक ने जो तुमसे सच्चा वादा किया था वे तुमने पा लिया। आपसे अर्ज किया गया, क्या आप मुर्दों को पुकारते हैं? आपने फरमाया कि तुम उनसे ज्यादा नहीं सुनते हो। अलबत्ता वे जवाब नहीं दे कि तुम उनसे ज्यादा नहीं सुनते हो। अलबत्ता वे जवाब नहीं दे सकते। इमाम बुखारी ने इस हदीस से कब्र के अजाब का सबूत दिया है। वे इस तरह की जब कलीबे बदर में पड़े हुए मुर्दों का सुनना साबित हो तो कब्र में उनकी जिंदगी साबित हुई, बसूरत दीगर कब्र का अजाब किस पर होगा। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने कहा कि बदर में मारे गए लोगों के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ यह फरमाया था कि इस वक्त वे जानते हैं कि जो मैं उनसे कहता था वे ठीक था और बेशक इरशाद बारी ताला है, बेशक आप मुर्दों को नहीं सुना सकते हो। जमहूर मुहद्दिसीन ने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो के मसले से इत्तेफाक नहीं किया क्योंकि आयत करीमा में सुनने की नहीं बल्कि सुनाने की नफी है। हर वक्त जब तुम चाहो मुर्दों को नहीं सुना सकते मगर जब अल्लाह चाहे। और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो उनके लिए इल्म साबित करती हैं। जब इल्म साबित हो तो सुनने में क्या रुकावट है? अस्मा बिनते अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने कहा कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमाने के लिए खड़े हुए तो आपने कब्र के फितने का जिक्र फरमाया जिससे आदमी की आजमाइश की जाएगी, तो उसको सुनकर मुसलमानों की चीखें निकल गई। निसाई की रिवायत में है कि फितना दज्जाल की तरह तुम्हें कब्र में भी सख्त तरीन आजमाइश से दो चार किया जाएगा। अबू अय्यूब रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि एक दिन सूरज छिपने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए तो आपने एक भयानक आवाज सुनी। उस वक्त आपने फरमाया कि यहूदियों को उनकी कब्रों में अजाब दिया जा रहा है। जब यहूदियों के लिए कब्र का अजाब साबित हो तो मुशरिकों के लिए भी होगा क्योंकि उनका कुफ्र यहूदियों के कुफ्र से कहीं ज्यादा है। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर यह दुआ करते थे, ए अल्लाह, मैं कब्र के अजाब और जहन्नम के अजाब, जिंदगी और मौत की खराबी और मसीह दज्जाल के फितना से तेरी पनाह चाहता हूँ। अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें से जब कोई मर जाता है तो हर सुबह व शाम उसे उसका ठिकाना दिखाया जाता है। अगर वह जन्नती है तो जन्नत में और अगर दोजखी है तो जहन्नम में, और उसे कहा जाता है कि यही तेरा मकाम है जब कयामत के दिन अल्लाह तुझे उठाएगा। इस हदीस से कब्र के अजाब का सबूत मिला। नीचे यह भी मालूम हुआ कि जिस्म के खत्म होने से रूह खत्म नहीं होती। बरा बिन आजिब रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर के टुकड़े इब्राहिम की वफात हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में उनके लिए एक दूध पिलाने वाली मुकर्रर कर दी गई है। हजरत इब्राहिम दूध पीती उम्र में मरे तो अल्लाह ताला अपने पैगंबर की अजमत के पेश नजर जन्नत में उसे दूध पिलाने वाली का बंदोबस्त कर दिया है। इस हदीस से मालूम हुआ कि मुसलमानों की औलाद जन्नत में होगी। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशरिकों की औलाद के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने जब उन्हें पैदा किया था तो खुद जानता था कि वे कैसे अमल करेंगे। काफिरों की औलाद जो नाबालिग उम्र में मर जाए उसके अंजाम के बारे में बहुत इख्तिलाफ है। इमाम बुखारी का रुझान यह मालूम होता है कि वे जन्नती हैं क्योंकि वे गुनाह के बगैर मासूम मरे हैं। सही बात यह है कि उनके बारे में चुप रहा जाए। गुजरी हुई हदीस से भी इसकी तायद होती है। समरा बिन जुंदब रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज फजर से फारिग होते तो हमारी तरफ मुंह करके फरमाते, तुम्हें से किसी ने आज रात कोई ख्वाब देखा है तो बयान करे। अगर किसी ने कोई ख्वाब देखा होता तो वह बयान कर देता, फिर जो कुछ अल्लाह चाहता उसकी तबीर बयान करते। चुनांचे इसी तरह एक दिन आपने हमसे पूछा, क्या तुम्हें से किसी ने कोई ख्वाब देखा है? हमने अर्ज किया नहीं। आपने फरमाया, मगर मैंने आज रात दो आदमियों को ख्वाब में देखा कि वे मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक पाक जमीन पर ले गए, जहाँ मैं क्या देखता हूँ कि एक आदमी बैठा और दूसरा खड़ा है जिसके हाथ में लोहे का आंकड़ा है जिसे वह बैठे हुए आदमी के मुंह में दाखिल करता है। जो इस तरफ को चीरता हुआ उसकी गुदी तक पहुँच जाता है, फिर उसके दूसरे जबड़े में भी ऐसा ही करता है। उस वक्त में पहला जबड़ा ठीक हो जाता है और फिर यह दोबारा ऐसे ही करता है। मैंने पूछा, यह क्या बात है? तो उन दोनों ने मुझसे कहा, आगे चलो। हम चले तो एक ऐसे आदमी के पास पहुंचे जो बिल्कुल चित लेटा हुआ है
और एक आदमी उसके सरहाने एक पत्थर लिए खड़ा है। वह उस पत्थर से उसका सर फोड़ रहा है। जब पत्थर मारता है तो वह लुढ़कर दूर चला जाता है और वह उसे जाकर उठा लाता है, और जब तक इस लेटे हुए आदमी के पास लौट कर आता है तो उस वक्त तक उसका सर जुड़कर अच्छा हो जाता है और जैसे पहले था उसी तरह हो जाता है, और फिर उसे दोबारा मारता है। मैंने पूछा, यह क्या है? उन दोनों ने कहा, आगे चलिए। चुनाचे हम एक गड्ढे की तरफ चले जो तनूर की तरह था। उसका मुंह तंग और पैंदा चौड़ा था। उसमें आग जल रही थी और उसमें नंगे मर्द और औरतें हैं। जब आग भड़कती तो शॉलों के साथ उछल पड़ते और निकलने के करीब हो जाता। फिर जब आग धीमी हो जाती तो वे भी धड़ाम से नीचे गिर पड़ते। मैंने कहा, यह कौन है? उन दोनों ने कहा, आगे चलिए। चुनाचे हम चले और एक खूनी नहर पर पहुंचे। उसमें एक आदमी खड़ा था और उसके किनारे पर दूसरा आदमी था जिसके सामने बहुत से पत्थर पड़े थे। नहर के आदमी जब बाहर आना चाहता तो किनारे वाला उसके मुंह पर पत्थर मारता कि वे फिर अपनी जगह पर लौट जाता। फिर ऐसा ही करता रहा। जब भी वह निकलना चाहता तो दूसरा इस जोर से पत्थर मारता कि उसे अपनी जगह पर लौटा देता। मैंने यह पूछा, यह क्या बात है? उन दोनों ने आगे चलने के लिए कहा। हम चल दिए। चलते चलते हम एक हरे भरे बाग में पहुंचे जिसमें एक बड़ा सा पेड़ था। उसकी जड़ के करीब एक बूढ़ा आदमी और कुछ बच्चे बैठे थे। अब अचानक क्या देखता हूँ कि उस पेड़ के पास एक और आदमी है जिसके सामने आग है और वह उसे सुलगा रहा है। फिर वो दोनों मुझे उस पेड़ पर चढ़ा ले गए और वहाँ उन्होंने मुझे एक ऐसे मकान में दाखिल किया जिससे बेहतर मकान मैंने कभी नहीं देखा। उसमें कुछ बूढ़े, कुछ जवान, कुछ औरतें और कुछ बच्चे थे। फिर वह दोनों मुझको वहाँ से निकाल लाए और पेड़ की एक दूसरी शाख पर चढ़ाया। वहाँ भी एक मकान था जिसमें मुझे दाखिल किया। यह मकान पहले से भी ज्यादा अच्छा और शानदार था। उसमें भी कुछ बूढ़े और जवान आदमी मौजूद थे। तब मैंने उन दोनों से कहा, तुमने मुझे रात भर फिराया, अब मैंने जो कुछ देखा है उसकी हकीकत बताओ। उन्होंने जवाब दिया, अच्छा, वह आदमी जिसे आपने देखा कि उसका जबड़ा चीरा जा रहा था, वह झूठा आदमी था और झूठी बातें बयान करता था जो उससे नकल होकर सारी दुनिया में पहुंच जाती थी, इसलिए कयामत तक उसके साथ ऐसा ही मामला होता रहेगा। और वह आदमी जिसे आपने देखा कि उसका सर कुचला जा रहा है, यह वह आदमी है जिसे अल्लाह ताला ने कुरान का इल्म दिया था, मगर वह कुरान को छोड़कर रात भर सोता रहता और दिन में भी उस पर अमल नहीं करता था। कयामत के दिन तक उसके सर पर यही अमल होता रहेगा। और वह लोग जिन्हें आपने गड्ढे में देखा वह जिना करने वाले हैं, और जिसे आपने नहर में देखा वह रिश्वतखोर हैं। वह बूढ़ा इंसान जो पेड़ की जड़ के करीब बैठा हुआ था वे इब्राहिम थे, और छोटे बच्चे जो उनके पास बैठे हुए थे वे लोगों के बच्चे जो बालिग होने से पहले मर गए, और जो आदमी आग तेज कर रहा था वे मालिक जहन्नम का दारोगा थे। और वह पहला मकान जिसमें आप तशरीफ ले गए थे आम मुसलमानों का घर है, और यह दूसरा शहीदों के लिए है, और मैं जिब्राइल और यह मिकाइल है। अब आप अपना सर उठाएं। मैंने सर उठाया तो अचानक देखता हूँ कि मेरे ऊपर बादल की तरह कोई चीज है। उन्होंने बताया कि यह आपकी आराम करने की जगह है। मैंने कहा, मुझे अपने मकान में जाने दो। उन्होंने कहा, अभी आपकी कुछ उम्र बाकी है, अगर आप इसे पूरा कर चुके होते तो अपनी रहाइश गाह में जा सकते थे। इस हदीस को इमाम बुखारी अपने मसले की तायद में लाए हैं कि कुफार और मुशरिकों की औलाद जन्नती है। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि एक आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि मेरी वालदा का अचानक इंतकाल हो गया है, मुझे यकीन है कि अगर वह बोल सकें तो जरूर सदका व खैरात करें। क्या मैं उनकी तरफ से सदका दूं तो उन्हें कुछ सवाब मिलेगा? आपने फरमाया, हाँ मिलेगा। इस हदीस से इमाम बुखारी ने यह साबित किया है कि मोमिन के लिए अचानक मौत नुकसानदेह नहीं होती, क्योंकि जब आपके सामने अचानक मौत का जिक्र हुआ तो आपने किसी किस्म की नागवारी का इजहार नहीं किया। अलबत्ता आपने इससे पनाह जरूर मांगी है, क्योंकि इसमें वसीयत करने की मोहलत नहीं मिलती। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ही रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफात के मर्ज में बार बार यह ख्याल जाहिर फरमाते कि मैं आज कहाँ होऊंगा और कल कहाँ होऊंगा, और मेरी बारी को बहुत दूर ख्याल करते थे। आखिरकार ने आपको मेरे फेफड़े और सीने के बीच कब्ज फरमाया और आप मेरे ही घर में दफन हुए। मेरा दिन आया। अल्लाह इस हदीस से मालूम हुआ कि घर में भी किसी को दफन किया जा सकता है। बाज़ लोग कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियान में हैं और दाएं बाएं हजरत अबू बकर, उमर रज़ी हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में हजरत अबू बकर रज़ी और उसके बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दफन हैं। उमर बिन खताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात पाई तो आप इन 6 लोगों से राजी थे, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ और सअद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नाम लिए। अशरा मुबशरा 10 जन्नती सहाबा में से यही हजरात उस वक्त जिंदा थे। इस रिवायत में सईद बिन जद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जिक्र नहीं है, हालांकि वे भी जिंदा थे। चूंकि वे आपके रिश्तेदार थे इसलिए खिलाफत के सिलसिले में उनका नाम नहीं है। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दों को बुरा भला न कहो, क्योंकि वे जो कुछ कर चुके हैं उससे वे मिल चुके हैं। मरने के बाद किसी को बुरा भला कहने का क्या फायदा है, बल्कि उनके घर वालों और रिश्तेदारों को तकलीफ देना है। अलबत्ता हदीस के रावियों पर जिरह उनके मरने के बाद भी जायज है, क्योंकि इससे दीन की हिफाजत मकसूद है।